हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के डेटा एनालिटिक्स के ट्यूटोरियल में यूनिट 1 की हम लोग लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन के अंदर कौन कौन से आपके वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल के रूल क्या होते हैं, किस टाइप से आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो ये सब हम लोग चेक करेंगे। अब अगर वेरिएबल किसे बोलते हैं, वेरिएबल मीन्स दैट कैन बी स्टोर द डेटा। जैसे मैंने a = 10 लिखा है, इसमें a क्या है, एक वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है किसे, 10 वैल्यू को। अब आप कहीं पर प्रिंट करते हैं क्या, ए को प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू ये हमेशा क्या देगा, आपका 10 ये रिटर्न करेगा। सो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वेरिएबल, और उसके बाद डू वी नीड, क्यों जरूरत पड़ती है आपको वेरिएबल की, और रूल क्या होते हैं वेरिएबल के, वो हम लोग देखेंगे। सो वेरिएबल इज अ नेम यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं वेरिएबल को। एंड जैसे एग्जांपल में आपने यहाँ पर एज = 25 लिखा है, दैट मीन्स एज इज अ वेरिएबल, ये वेरिएबल का नेम है जो असाइन हो रही है। इससे वैल्यू कितनी, 25 वैल्यू को क्या कर रहा है, ये आपका स्टोर कर रहा है एज अ मेमोरी के अंदर। सो एज क्या है, वेरिएबल का नेम है, 25 क्या है, वैल्यू है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, इसको असाइन कर रहा है। इसको हम लोग ऑपरेंड भी बोलते हैं, वेरिएबल को हम लोग एज अ ऑपरेंड भी बोलते हैं, ऑपरेंड भी बोला जाता है, जो आपके वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्यों जरूरत हमें वेरिएबल की पड़ती है। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करना है, आपको रीयूज करनी है वैल्यू तो भी वेरिएबल की जरूरत होती है, कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है तो भी आपकी वेरिएबल की जरूरत होती है, प्रोग्राम फ्लेक्सिबल आपको बनाना है तो भी आपको जरूरत होती है किसकी, वेरिएबल की। फॉर एग्जाम्पल में हमने जैसे देखिए यहाँ पर प्राइस का नेम 100 लिखा हुआ है, प्राइस की वैल्यू 100 लिखी हुई है। अब नेक्स्ट टाइम आप टोटल एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर हम प्राइस प्लस 20 कर दिया है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा कितना, 120 रिटर्न करेगा एज अ आउटपुट। तो यहाँ पर क्या है आपका, इसमें प्राइस भी एक वेरिएबल है और टोटल भी आपका क्या है, एक वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है आपके डेटा को। अब इसके बाद आते हैं रूल्स और फॉर नेमिंग वेरिएबल। जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके कुछ रूल होते हैं, ये रूल हम लोग कोड के थ्रू भी देखेंगे, कोड में मैं समझाऊंगा प्रॉपर इसका कि वेरिएबल को कभी भी, वेरिएबल को आप लेटर लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं वेरिएबल में। कभी भी स्टार्ट नंबर से नहीं करेंगे आप, स्पेशल सिंबल आपका नहीं होगा अदर देन अंडरस्कोर, स्पेस अलाउड नहीं होता है वेरिएबल में। प्री डिफाइंड कीवर्ड, अब कीवर्ड क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड है, ये आपके रिजर्व वर्ड है जो जिस समय आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है पाइथन, उस समय कुछ रिजर्व वर्ड हो चुके हैं, इनकी कंडीशन, कंटेंट, इनकी प्रोसेसिंग पहले से ही रिजर्व है, इनको एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं करेंगे। अगर आप यूज करते हैं तो ये क्या दे देता है, आपको एक एरर रिटर्न कर देता है। तो ये सारे रूल हम लोग देखेंगे आप अपने कोड के अंदर। तो चलिए कोडिंग पे हम लोग चलते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, इंस्टॉल किया था अपने पाइथन को। तो पाइथन के अंदर अगर वर्क आपको परफॉर्म करना है तो आपके पास बेसिक पाइथन की जब हम बात करते हैं तो आईडीएलई को आप ओपन करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट हम लोग इसको बोलते हैं। इसे आप ओपन करेंगे तो ये सेल मोड आपका ओपन हो जाएगा। तो हम लोग सेल मोड पे वर्क नहीं करते क्योंकि सेल मोड पे एडिटिंग आपकी परफॉर्म नहीं होती है, इसके लिए हम लोग जाते हैं स्क्रिप्ट मोड पे। तो स्क्रिप्ट मोड के लिए आप क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे और सबसे पहले इस फाइल को क्या कर देंगे, आप सेव कर देंगे। तो सेव आप इसे कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आपने पाइथन का पाथ पहले से सेट किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट में मैं एक न्यू फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं हम लोग, यूट्यूब नाम का, यूट्यूब। एंड इसी के अंदर हम लोग अपने जितने भी कोड हम लोग क्रिएट करेंगे वो आपके क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे इस फाइल के अंदर। सो आपने फोल्डर बना दिया है, फोल्डर के अंदर आप चले जाइए। देखिए इसके अंदर पहले से मेरा डेटा है तो मैं एक नया फोल्डर यहाँ पर किसी दूसरे नेम से हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर पाइथन यूट्यूब, पाइथन यूट्यूब नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया है। इसके अंदर हम लोग फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल का नेम आप कुछ भी लिख दीजिए। सो वेरिएबल रूल मैंने कर दिया, फाइल का नेम लिख दिया वेरिएबल रूल डॉट पी आपका एक्सटेंशन रहेगा, इसमें पी एक्सटेंशन रहता है पाइथन की फाइल का। फाइल का नाम आप कुछ भी लिखिए, डॉट पी से आप क्या करेंगे, उसे स्टोर करेंगे। देखिए अब जब आप पाइथन में नई फाइल ओपन करेंगे, अगर इसका साइज आपका कम है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन में जाके कॉन्फ़िगर आईडीएलई में जाके यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं और अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे तो आपका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। अब पाइथन के अंदर अभी हमने कमेंट नहीं पढ़े हैं, बट आपको सिंगल लाइन कमेंट देना है। कमेंट का मतलब होता है जिसका आउटपुट में कोई रोल नहीं रहता है। तो हैश सिंबल से आप कमेंट राइट अप करते हैं, रूल ऑफ
पाइथन वेरिएबल मैंने राइट अप कर दिया है। तो ये सिंगल लाइन कमेंट, इसका आउटपुट में कोई भी रोल नहीं रहता है, हैश सिंबल से आप सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो रूल्स आपको क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहला रूल आपका है रूल फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। वेरिएबल में कंटेन अल्फाबेट अंडरस्कोर एंड नंबर। आप कोई वेरिएबल क्रिएट करें तो उसके अंदर आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर AB, देन आपने यहाँ पर अंडरस्कोर दे दिया है, देन आपने नंबर दे दिया है, इसकी वैल्यू हमने दे दी 2 3 4 एंड देन आप अगर प्रिंट करते हैं यहाँ पर वैल्यू, इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे AB अंडरस्कोर 4 5 आप लिखेंगे। देखिए, इसको सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं आप, शॉर्टकट की वही चलेंगे आपकी, कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए या फाइल में जाके आप सेव कर दीजिए इसको एंड रन मॉड्यूल में जाके रन मॉड्यूल, देखिए रन मॉड्यूल भी कर सकते हैं और F5 से भी आपसे रन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आउटपुट आपको मिल जाएगा 2 3 4 और आउटपुट हमेशा आपको सेल मोड पे ही मिलेगा। फ्रेश आउटपुट आपको इस टाइम लेना है तो आप आउटपुट स्क्रीन को क्लोज भी करते हुए चलिए। तो पहला रूल तो आपका यह है कि वेरिएबल के अंदर आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी है, नंबर भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा रूल है आपका, रूल सेकंड की हम लोग बात करते हैं। वेरिएबल में स्टार्ट विद नंबर, आप सॉरी विद अंडरस्कोर। वेरिएबल को आप अंडरस्कोर से भी क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अंडरस्कोर यहाँ पर लिखा, आपका XY लिख दिया है, उसके बाद आपने नंबर दे दिया, फिर अंडरस्कोर भी आप लिख सकते हैं। इक्वल टू इसकी वैल्यू आपने लिख दी 2 3 4 5 एंड देन आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर, वेरिएबल का नाम आप लिख दीजिए अंडरस्कोर XY 5 6 अंडरस्कोर। देखिए, इसको भी सेव करेंगे, F5 से आप रन करेंगे तो आपका देखिए रिजल्ट ये रिटर्न कर रहा है 3 4 5, यानी जो आउटपुट था आपका वो रिटर्न कर रहा है। अब थर्ड रूल में हम लोग आते हैं। रूल थर्ड आपका है, रूल थर्ड की हम लोग बात करते हैं आपका, वेरिएबल नॉट स्टार्ट विद नंबर। आप कभी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। वेरिएबल कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट आपका नहीं होगा। क्यों? अगर आप नंबर से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर 3 4 देन आपने ए बी लिखा, अंडरस्कोर आप दे रहे हैं इक्वल टू 4 5 6 7 आपने दिया है एंड देन आपने यहाँ पर प्रिंट किया आपने यहाँ पर 3 4 ए बी एंड अंडरस्कोर। देखिए, आप जैसी सेव करके रन करेंगे तो ये कंपाइल टाइम पे ही आपको रन दे रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल। तो कभी भी वेरिएबल को आप नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, रूल है आपका। अगर आप करते हैं तो ये एरर दे देगा। तो हम इसे कमेंट में लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप को हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आपको 3 सिंगल कोट से स्टार्ट करना है, 3 सिंगल कोट से आप इसे क्लोज कर देंगे तो ये एज अ मल्टी लाइन कमेंट आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रूल की हम लोग बात करते हैं आपका, रूल फोर्थ की हम लोग बात करते हैं। वेरिएबल not use any special symbol other than अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा आपका कोई भी स्पेशल सिंबल आपका यूज नहीं होगा वेरिएबल के नेम में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई ए भी दिया और देन मैंने यहाँ पर दे दिया आपका डॉलर सिंबल दे दिया है एंड इसकी वैल्यू हमने दे दी इक्वल टू 8 9। देन आपने यहाँ पर प्रिंट किया, देखिए प्रिंट में आपने क्या किया, ए बी एंड डॉलर सिंबल यहाँ पर दे दिया है एंड देन इसको सेव करके अगर आप क्या करते हैं F5 से इसे रन करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसने दे दिया इनवैलिड सिंटेक्स। तो वेरिएबल के नेम में आप केवल अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं स्पेशल सिंबल में, उसके अलावा आप कुछ और यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो ये एरर दे देगा। मल्टीलाइन कमेंट आप 3 डबल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 डबल कोट मैंने स्टार्ट किए, उसी से क्लोज कर दिया, तो ये मल्टीलाइन कमेंट भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो था रूल 4। अब नेक्स्ट रूल की हम लोग बात कर रहे हैं। आपका रूल आपका 5 है। रूल 5 कहता है आपका, वेरिएबल नॉट यूज स्पेस। अब स्पेस भी आप यूज नहीं करेंगे। आपने कहा ए बी स्पेस सी डी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने कहा 89 हम दे देते हैं एंड देन आप प्रिंट करेंगे यहाँ पर ए बी
स्पेस cd को अगर आप प्रिंट करते हैं, सेव करके आप रन करेंगे तो यहाँ पर भी एरर दे देगा। तो स्पेस भी आपका यूज नहीं होता है वेरिएबल के नेम में। अब ये रूल केवल वेरिएबल के नेम में नहीं होते हैं, आप कहीं पर फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्लास क्रिएट कर रहे हैं या कोई फोल्डर का नाम लिख रहे हैं तो वो भी वहां पर भी आप इन रूल को फॉलो करेंगे। ये रूल आपके हर जगह पे आपके यूज होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप वर्क करें सब पे आपके ये सेम रूल आपके फॉलो होते हैं। तो इसको भी हमने किस पे राइट अप कर दिया, आपका मल्टीलाइन कमेंट पे राइट अप कर दिया है। नेक्स्ट रूल है आपका रूल 6 की हम लोग बात कर रहे हैं, आपका वेरिएबल नॉट use any special any predefined keyword। predefined keyword हमने बताया था आपको, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनका वर्किंग जो है पहले से डिसाइड होती है आपकी, तो उनको भी एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे इफ, ये आपका स्टेटमेंट होता है, अगर इसको आप एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देन प्रिंट करते हैं आप इफ को, तो ये क्या दे देगा, आपका एक एरर आपको रिटर्न करके दे देगा रन यहाँ पर। तो इनवैलिड सिंटेक्स आपको इसने भी दे दिया। तो जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड है वो भी आप यूज नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। तो इसे भी हम लोग कमेंट में लिख देते हैं। अगर आप कमेंट नहीं लिखेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन को रन होने नहीं देगा, इसलिए हम लोग इसको कमेंट में राइट अप कर रहे हैं। एंड इसका लास्ट रूल आपका क्या है, रूल 7 की हम बात करते हैं, वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। वेरिएबल जो होते हैं वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है, अगर मैंने यहाँ पर ए बी इक्वल टू इसकी वैल्यू 45 लिखी हुई है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट में कैपिटल में ए और बी नहीं लिख सकते हैं। देखिए आप अगर रन करेंगे इसको, ये रन टाइम पर आपको एक एरर दे देगा, नेम एरर, ए बी इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ए बी। तो दैट मीन्स ये कह रहा है जो आपके वेरिएबल के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में ही आप इसे क्या करेंगे, यूज भी करेंगे। अगर कहीं पर भी आपने यूज करना है तो वहां पर आप इसे स्मॉल में ही यूज करेंगे। तो जैसे ही आपने स्मॉल में राइट अप किया तो देखिए ये इसका आंसर आपको रिटर्न कर देगा। तो ये कुछ रूल थे आपके वेरिएबल के, ये इंपॉर्टेंट रूल हैं आपके। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रूल आपके फॉलो होते हैं। आप कोई फाइल बनाइए, कोई आप फंक्शन क्रिएट करिए, क्लास क्रिएट करिए, उनमें भी आपके ये सेम रूल चलेंगे। तो ये थे आपके रूल्स ऑफ वेरिएबल। थैंक यू स्टूडेंट।